हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एमएस एक्सेल में लॉजिकल फंक्शंस को देखने वाले हैं। अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने लॉजिकल फंक्शंस में इफ़ का यूज़ देखा था कि इफ़ का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम इफ़ एंड और इफ़ और को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इफ़ एंड और इफ़ और में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर मान लो कि हम इफ एंड से कोई रिजल्ट निकाल रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे दो कंडीशनें पूरी होनी चाहिए, तभी जाके हमारा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है। और कंडीशन में अगर केवल एक कंडीशन पूरी हो जाती है, इफ और में अगर केवल एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो हमारा रिजल्ट हमें मिल जाता है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे इस तरीके से इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। ठीक है। तो देखो, इफ एंड और इफ और दोनों का सिंटैक्स एक ही जैसा है, कोई अंतर नहीं है इसमें। आप देख रहे होंगे इसकी सबसे पहले हमने करा इक्वल टू इफ एंड, यहाँ पे कंडीशन 1 लिखी जाएगी, यहाँ पे कंडीशन 2 आएगी और जो रिजल्ट हमें चाहिए होगा वो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू के अंदर। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू के अंदर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से और भी है, बस यहाँ पे और लग गया है, इफ के बाद और लग गया है। बाकी कंडीशन 1 भी लिखी जाएगी, कंडीशन 2 भी लिखी जाएगी। ठीक है। और अगर ये इनमें से कोई भी एक कंडीशन, एंड वाली कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे दोनों कंडीशनों का पूरा होना जरूरी है, उसी के बाद हमें ट्रू वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू आएगी। ठीक है। और इफ एंड के अंदर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए, हम इसको एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि किस तरीके से हम एक एग्जांपल से इस चीज को करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं पहले। सो गाइस, हमने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई है जो कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारी कंडीशन है कि इफ आइटम इज इक्वल टू एस एस डी, है ना, अगर आइटम जो हो वो एस एस डी हो, ठीक है, एंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, और जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 10 हो, ठीक है, तो जो डिस्काउंट होगा वो 10% का आना चाहिए। यानी यहाँ पे डिस्काउंट वाले कॉलम के अंदर जो हमें रिजल्ट चाहिए वो 10% चाहिए, और अदरवाइज अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो 5% का होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, एंड वाली कंडीशन से कर रहे हैं, यहां पे देखो एंड का साइन मैंने लगाया हुआ है, एंड वाली कंडीशन से कर रहे हैं, तो इसके लिए दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। यानी यहां पे एसएसडी का होना भी जरूरी है, ठीक है, और यहां पे जो क्वांटिटी हो उसका भी ग्रेटर देन 10 होना जरूरी है। ठीक है। तो किस तरीके से हम इस चीज को करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है। तो हमें इसके लिए यहाँ पे इक्वल टू करना होगा इस सेल के अंदर, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए। हमने ये केवल एक्सेल शीट की तरह ही बनाई हुई है। जो शीट हमने यहाँ पे बनाई हुई है पूरी की पूरी एक्सेल शीट की तरह है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कॉलम है ABCD और यहाँ पे उनका रोल नंबर है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिखना होगा, तो किस तरीके से लिखेंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम यहां पे लिखेंगे इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू के बाद हमें लिखना होगा इफ एंड। ठीक है। अभी हम इस कंडीशन को एंड से कर रहे हैं और फिर और से करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट हमारे सामने आता है। तो हम करेंगे इक्वल टू इफ एंड, और यहां पे पहली कंडीशन है आइटम इज इक्वल टू एसएसडी। ठीक है। यानी यहां पे आइटम के अंदर जहां जहां पे एसएसडी हो, है ना, तो हम यहां पे आइटम की पहली सेल को यहां पे सेलेक्ट करने वाले हैं जो कि है A2। आपको दिख रहा होगा A2, तो यहां पे आ जाएगा A2 इफ A2 इक्वल टू हो SSD के। ठीक है। तो इस तरीके से आप SSD को लिख सकते हो, या फिर आप कहीं से भी जहां पे भी आइटम के अंदर SSD लिखा हुआ है उस सेल को सेलेक्ट करके उसको फ्रीज कर सकते हो। ठीक है। तो फ्रीज करने के लिए आप F4 की का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको दूसरी कंडीशन लिखनी है, तो आप कॉमा लगाओगे और यहां पे दूसरी कंडीशन लिखोगे। दूसरी कंडीशन हमारी है कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10। जो क्वांटिटी वाला कॉलम है और उसके अंदर क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। ठीक है। तो यहां पे हम करते हैं, यहां की क्वांटिटी की पहली सेल को सिलेक्ट करेंगे, तो यहां पे क्वांटिटी की पहली सेल है हमारी B2। ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा B2 ग्रेटर देन, है ना, B2 ग्रेटर देन 10 के। तो यहां पे हमने 10 लिखा, ठीक है, और इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है।
उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, यानी अगर कहीं पे SSD भी है और जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 10 हो, तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए? तो हमें रिजल्ट चाहिए 10% का। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट के बाद एक कॉमा लगाओगे और यहां पे लिख दोगे 10%, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसके बाद जो हमें रिजल्ट चाहिए वो चाहिए 5% का, ठीक है। तो आप कॉमा लगाने के बाद यहां पे लिख दोगे 5% और इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो दोस्तों इससे रिजल्ट क्या आएगा हमारा सामने, हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे है HDD और क्वांटिटी हमारी है 10, ठीक है। तो मैंने बोला कि एंड के लिए दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, यानी आइटम में SSD भी होना चाहिए और जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो यहां पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 5%। जब आप यहां पे लिखने के बाद उसको ड्रैग करोगे 5%। अब यहां पे देखिए, यहां पे SSD भी है और जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 15 है, तो यहां पे हमारा आ जाएगा 10%, ठीक है। फिर यहां पे देखिए, यहां पे भी आएगा 5%, ठीक है। यहां पे भी आएगा 5%, यहां पे भी आएगा 5%। यहां पे देखिए SSD है बट जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 10 के नहीं है, तो इसलिए यहां पे भी आएगा 5% और CPU और यहां पे भी आएगा आपका 5%। सो दोस्तों इस तरीके से आप इफ एंड वाली कंडीशंस का यूज करके रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि इफ एंड के अंदर दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी होता है। सो दोस्तों अब हम सीखते हैं इफ और को। तो जैसे कि आपको पता है कि इफ और के लिए केवल एक कंडीशन का पूरा होना जरूरी है, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे दोनों कंडीशंस, पर अगर एक भी कंडीशन पूरी हो जाती है तो हमारा रिजल्ट यहां पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी एग्जांपल के अंदर हम इस चीज को देखने वाले हैं। तो देखो ये अभी जो हमारा रिजल्ट निकला है ये इफ एंड से निकला हुआ है। किससे? इफ एंड से। तो मैं यहां पे इफ एंड लिख रहा हूं, ये इफ एंड से निकला हुआ है। अब मान लो कि हमें सेम यही चीज क्या करनी हो, इफ और से निकालनी है, तो इफ और से क्या रिजल्ट आएगा एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहां पे इफ और लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं कि इफ और से किस तरीके से हमें ये सेम रिजल्ट देखने को मिलता है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एंड की जगह में यहां पे और लगा देता हूं और देखिए किस तरीके से हमारे सामने रिजल्ट आने वाला है। आप इसी तरीके से लिखोगे, इफ इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, लिखोगे और A2 इक्वल टू हो SSD के कॉमा, और दूसरी कंडीशन थी कि B2 यानी क्वांटिटी जो हमारी है, क्वांटिटी की पहली सेल का नाम है B2, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे B2 ग्रेटर देन हो 10 के, ठीक है। तो डिस्काउंट आना चाहिए 10%, अदरवाइज 5%, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला किस तरीके से चेक करना स्टार्ट करेगा। आपको सेम फॉर्मूला यहां पे पुट करना है और एंटर प्रेस करने के बाद ड्रैग करना है। अब आपके पास जो रिजल्ट आएगा मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले यहां पे चेक करने वाला है इफ और फॉर्मूला। यहां पे देखिएगा SDD है और जो क्वांटिटी है SDD है, तो SDD यहां पे SSD होना चाहिए, नहीं है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। फिर यहां पे चेक करेगा तो ये भी ग्रेटर देन 10 के नहीं है, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5%, ठीक है। फिर यहां पे आएगा, यहां पे देखेगा SSD है, ठीक है। इफ और वाली कंडीशन सबसे पहले लेफ्ट से चेक करना स्टार्ट करता है, लेफ्ट वाली कंडीशन को, और फिर राइट वाली कंडीशंस को करेगा। तो यहां पे देखेगा SSD, ठीक है। तो उसको यहां पे SSD मिल जाएगा, तो उसको यहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये केवल एक कंडीशन को ही देखता है, ठीक है। तो यहां पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा 10%, ठीक है। इसी तरीके से वो नीचे चेक करेगा, तो यहां पे चेक करेगा, ना तो SSD मिला उसे और ना ही ग्रेटर देन 10 मिला, तो आ जाएगा 5%, ठीक है। फिर नीचे चेक करेगा, यहां पे देखेगा CPU और यहां पे है 10, तो फिर भी आ जाएगा 5%, ठीक है। यहां पे चेक करेगा माउस, ठीक है। अब यहां पे होना चाहिए था SSD, पर यहां पे नहीं है। अब वो इस वाली कंडीशन को चेक करेगा, तो ये है ग्रेटर देन 10, तो यहां पे क्वांटिटी हमारी 12, तो यहां पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा 10%, ठीक है। इसी तरीके से वो नेक्स्ट यहां पे आएगा SSD के अंदर, तो यहां पे उसको SSD मिल जाएगा, इसलिए उसको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे आ जाएगा हमारा 10%। इसी तरीके से CPU के अंदर वो चेक करेगा, तो SSD होना चाहिए, नहीं है, तो फिर दूसरी कंडीशन में चेक करेगा, 15%, 15 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 10%। सो दोस्तों इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि इफ एंड और इफ और का यूज करके किस तरीके से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं।